ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी चेन्नई। हम आज के टॉपिक में हमारा मेन टॉपिक है कि क्या मल्टी कास्ट एड्रेसेस IPv6 में हैं, और अगर हैं तो जी डिटेल्स हम स्टडी करें। तो मैंने बताया कि IPv4 जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि जी IPv4 में तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट है, जबकि IPv6 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनहीकास्ट है। उसमें आज का जो मेरा टॉपिक यूनिकास्ट आपने पढ़ लिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे आज भी एग्जांपल दी GUA की और LLA की। और फिर मैंने कहा आप मल्टीकास्ट की तरफ आया, तो मैंने कहा मल्टीकास्ट में दो टाइप्स हैं, एक ऑल नोड मल्टीकास्ट और एक ऑल राउटर मल्टीकास्ट ग्रुप। इसमें मैं आगे जाके मैंने आपको ये भी बताया कि आपके जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं वो एक तो कहलाते हैं वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेसेस और दूसरा कहलाते हैं सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। इस वक्त मैं सोलिसिटेड को नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ इस वक्त अपना कंसंट्रेशन रखी हुई है वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेसेस पे, जो कि दो टाइप्स पे मुश्तमिल हैं, एक ऑल नोड मल्टीकास्ट और एक ऑल रूटर मल्टीकास्ट। और मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी भी राउटर ने इस ग्रुप का मेंबर बनना है तो उसके लिए आपको ये कमांड मस्ट देनी होगी, विच इज IPv6 रूटिंग, यूनिकास्ट रूटिंग, यूनिकास्ट रूटिंग, यूनिकास्ट रूटिंग। तो आपने देखा जो ही हमने ये दिया तो वी दिस राउटर बिकेम पार्ट ऑफ FF0, FF02 कॉलन 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 2। और जब हमने इसका पैसा बने तो दैट वाज FF02 कॉलन कॉलन 1। ठीक है, तो और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी बताया कि आप देख सकते हो कि आपने तो सिर्फ उसको दिया था प्रॉब्ली दिस GUA, उसने अपने लिए LLA भी अपने लिए बनाया। और मैंने आज एक्सप्लेन किया इस डायग्राम के अंदर कि LLA से जो इसका इंटरफेस का पार्ट होता है, अगर वो EUI64 से बनना है तो कैसे बनेगा। तो हमने एग्जाम्पल ली, और एग्जाम्पल सिर्फ वर्बल नहीं थी, हमने इस राउटर के इस इंटरफेस पे जाके चेक किया तो पता चला कि इसका मैक एड्रेस जो है वो ये है, इसका मैक एड्रेस ये है। हमने इस मैक एड्रेस को दो हिस्सों में तोड़ लिया, पहले 24 बिट्स और आखिरी 24 बिट्स, और दरमियान में हमने FFFE लगा दिया एज पर दी IEEE रूल। फिर हम इसके 7th बिट पे आए और उसको हमने फ्लिप कर दिया, तो फ्लिप होने से ये 00 से 0260 बन गया। हमने चार के हेक्सटेट, जिसको कहते हैं हेक्सटेट, हमने 4 हेक्सटेट बनाए और एग्जैक्टली हमें देखा कि ये हेक्सटेट यहाँ भी है। इससे पता चला कि सिस्को का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई भी मशीन इस्तेमाल करती है तो दैट इज यूजिंग EUI64 टू गेट इट्स इंटरफेस पार्ट। ओके, तो जेंटलमैन हम वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमने कहा कि हमारे पास, और ये भी मैंने बताया कि आपका जो ये एड्रेस है मल्टीकास्ट एड्रेस, कोई भी ये किसी भी डेस्टिनेशन का हो सकता है, तमाम डेस्टिनेशन जो भी किसी ग्रुप में आना चाहे हो सकता है, लेकिन ये सोर्स एड्रेस कभी भी नहीं हो सकता। सोर्स एड्रेस हमेशा आपका यूनिकास्ट, इवन एनी कास्ट भी एड्रेस भी एक यूनिकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पे हमें यही बताया गया कि पहले ही दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी सोलिसिटेड नोड IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस। सिर्फ इसमें और आपके दिस एड्रेस सोलिसिटेड नोड IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस और वेल नोन मल्टीकास्ट एड्रेस, जिसमें स्पेशली ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें एक साथ साथ इसका जो आपको पहले से भी पता है कि जिस तरह मल्टीकास्ट एड्रेस IPv4 या IPv6 में होता है, इसी तरह आपके ईथरनेट यानी मैक एड्रेस भी मल्टीकास्ट होता है। अगर आपको पुरानी बात याद हो तो हमारा जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो यहां पे आप देख सकते हैं, अच्छा यहां नहीं लिखा हुआ, मैं भी बता देता हूं। तो यहां मकसद कहने का ये, इसका फायदा क्या है इस एड्रेस का। मिसाल के तौर पे इसने ये मैसेज भेजा, अगर इस पे एड्रेस लगा हुआ है मल्टीकास्ट का, तो पहले लेयर 1 पे आएगा, फिर लेयर 2 पे आएगा और फिर लेयर 3 पे जाएगा। लेयर 3 पे चेक किया जाएगा क्या मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं
तो ले लूंगा, प्रोसेस कर लूंगा, और अगर नहीं हूं तो डिस्कार्ड कर दूंगा। ऐसी है ना जकी? तो इसका मतलब है कि 3 लेयर्स उसको प्रोसेस करेंगे। अगर हम इसी एड्रेस के साथ, जो कि मल्टीकास्ट एड्रेस है, इसके साथ हम ईथरनेट का भी मल्टीकास्ट एड्रेस लगाएं, तो लेयर 2 पे ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं या नहीं हूं। अगर हूं तो मैं ऊपर भेज दूंगा कि लो जी मैक आईपी साहब ले लो, और अगर नहीं हूं तो मैं वही इसको डिस्कार्ड कर दूं। मेरी बात समझ आ रही? तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, सॉरी, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। कहते हैं सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस इज सिमिलर टू द ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, इज सिमिलर टू द this address, multicast address. A solicited node multicast address is mapped to a spatial Ethernet multicast address. That is the difference. कि यहां पे भी हमारा जो एड्रेस है वो ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है, आईपी में भी हमने ये डाला, और हमने इस एड्रेस के साथ, क्योंकि ये ऑल मल्टीकास्ट एड्रेस है, हमने ईथरनेट का एड्रेस भी मल्टीकास्ट एड्रेस लगाया। कौन सा एड्रेस लगाया? तो अब इसका मतलब कि लेयर 2 पे ही अंदाजा पता चल जाएगा, लेयर 3 पे जाने की जरूरत है, सिर्फ वही मशीन इसको लेयर 3 पे भेजेगी जिसका, जो कि इस ईथरनेट एड्रेस का हिस्सा होगी। तो ये देखें यहाँ पे डायग्राम में यही बताया गया है कि पैकेट तो तीनों की तरफ गया, लेकिन वो कहता है माई इथरनेट एनआईसी डिटरमिन्ड दैट इज मल्टीकास्ट इज नॉट फॉर मी। लेयर 2 पे ही पता चल गया। इसी तरह इसने भी कहा कि इट इज नॉट फॉर मी, इसने कहा इट इज फॉर मी। जब इसने कहा कि इट इज फॉर मी, इसने ऊपर की लेयर को भिजवा दिया और फर्दर प्रोसेसिंग, इन्होंने उसको वहीं पे लेयर 2 पे ही ड्रॉप कर दिया। दैट इज समथिंग व्हिच वी वांट टू एक्सप्लेन। द ईथरनेट एनआईसी कैन फिल्टर द फ्रेम, फिल्टर लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया, यहां पे फिल्टर हो गया लेयर 2 पे कि भाई मेरे लिए नहीं है, मत जाने दो इसको आगे। ये भी कहते हैं मेरे लिए नहीं है लेयर 2 पे, तो फिल्टर हो गया। तो कहते हैं द ईथरनेट एनआईसी कैन फिल्टर द फ्रेम्स by examining the destination MAC address without sending it to the IPv6 process. हमने ऊपर की लेयर को दिए ही नहीं, IPv6 को दिए ही नहीं, to see if the device is intended target of the IPv packet or not. बात समझ आ गई? क्लियर है? ओके, यस नाइस। सो इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके सबनेटिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये आज कम से कम आज ये चैप्टर तो खत्म हो जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अब किस पे? सबनेटिंग पे। आपको पता है कि सबनेटिंग कब की जाती है? सबनेटिंग जब आप एक बड़े नेटवर्क को लेयर 2 लेयर 3 पे, याद रखो, जो ही हम इंशाल्लाह ताला स्विचिंग राउटिंग वायरलेस का कोर्स शुरू करेंगे तो आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि हम दो जगहों पे किसी भी बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में तोड़ सकते हैं, एक लेयर 2 पे और एक लेयर 3 पे। एक लेयर 3 पे जकी को पता है कि जब लेयर 2 पे हम इसको ब्रेक करते हैं तो वी कॉल देम VLANs, वर्चुअल लैंस। तो हम इस पे पूरा चंद मॉड्यूल्स पढ़ेंगे कि VLANs क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, सब चीजें पढ़ेंगे। यहां पे हमारा जो टॉपिक है वो लेयर 3 पे है। तो जिस तरह हमने लेयर 3 के ऊपर IP वर्जन 4 में बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में ब्रेक किया था, तो मिसाल के तौर पे हम कहते थे जी हमारा एक बड़ा नेटवर्क है, इसको 10 हिस्सों में तोड़ दी। हर नेटवर्क में, हर स्मॉल नेटवर्क में जिसको सबनेट कहते हैं, हर सबनेट के अंदर लेट करें 30 होस्ट है, या हमने ये भी देखा किसी में 30 है, किसी में 50 है, किसी में 70 है। फिक्स होना कोई होना लाजमी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन चांसेस बड़े रेयर हैं। एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि अगर आप माइनिंग डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल को और सिविल को कंपेयर कर लें तो इन तीनों में माइनिंग के कहाँ पे पूरे साल में शायद कोई 20 स्टूडेंट्स होंगे, टोटल लगा लें इस टाइम तो 100 होगी, जबकि सिविल जो है या इलेक्ट्रिकल जो है, अब तो इलेक्ट्रिकल का भी नंबर को शायद कोई कम हो गया, लेकिन प्रॉब्ली सिविल जो है वो अराउंड कोई 250 to 300 लोग लेती है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें तो दे विल हैव, दी फैकल्टी भी ज्यादा होगी, स्टाफ भी ज्यादा होगा, रफली दे विल नीड 1300-1400 IP एड्रेसेस। तो कहाँ 100 और कहाँ पे 1300-1400। तो यहाँ पे आपने 2 सबनेट तो बनाने हैं,
लेकिन अगर आप लाजमी तौर पे अगर आप ये कहेंगे 100 के लिए बनाता हूं, तो फिर तो सिविल वाले मारेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी मारेंगे। जी हमारे पास 100 एक सेक्शन में भी नहीं है, एक बैच में भी इससे ज्यादा है, तो 4 बैचेस के लिए आप 100 दे रहे हैं, तो उनके लिए भी। तो देन वी हैव टू डू दी, इफ यू रिमेंबर, VLSN, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दी VLSN। तो वहां पे हम वेरिएबल लेंथ का सबनेट मास्क इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें लकड़ी ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि जी सबके लिए एक है, सब में 20-20 है फॉर एग्जांपल, ये सब में 30-30 है, then we will be having a fixed subnet for all the subnets। मेरी बात समझ आ रही? पुरानी बात को जस्ट रिवाइज किया। अब यहां पे जैसे कि IPv4 में आप सबनेटिंग कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट IP वर्जन 6 में भी मौजूद है। लेकिन ये याद रखें कि IPv4 के मुकाबले में IPv6 में सबनेटिंग बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब IP वर्जन 4 बन रहा था, उस वक्त सबनेटिंग का किसी के ज़हन में तस्वर ही नहीं था। उस वक्त किसी के ज़हन में IPv4 में किसी ने सबनेट के बारे में सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने डे 1 पे IP वर्जन 4 ने कहा कि एक पार्ट मेरा नेटवर्क का है और एक पार्ट मेरे होस्ट का है। बाद में हम नेटवर्क का तो हम छेड़ नहीं सकते थे। ओके, तो हम कह ये रहे थे क्योंकि IP वर्जन 4 में सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद नहीं था। जब नहीं था तो नेटवर्क को तो नहीं छेड़ा जा सकता था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हमने होस्ट से फिर बिट्स बोरो करना शुरू किए, जिसकी वजह से हमारा जितने हम सबनेट्स इंक्रीज करते थे, हर सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट कम होते जाते थे। ऐसा ही है ना? याद है ना? यहां पे खुशकिस्मती की बात यह है कि हमने पहले से ही इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, और इंटरफेस के साथ तो हम छेड़छाड़ी करते ही नहीं है, 64 बिट फिक्स है। और इसमें हम नॉर्मली 48 बिट हम नेटवर्क के लिए और 16 बिट्स हम, आपको पता है कि दिस बिकम 64, 16 बिट हमने यहां पे रखी है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यू कैन हैव 2 पावर 16 which is 65,535 सबनेट्स पॉसिबल इन ईच नेटवर्क। अब और हर एक में 2 पावर, हर एक सबनेट में 2 पावर 64 which is host, which is 18 into 10⁻18 if I am correct। नहीं भी तो मैं चेक करके बता सकता हूं। This is calculator and here is the calculator, 2 की पावर 64, 2 की पावर 64, and ladies and gentlemen, the answer is exactly the same, 18 into 10⁻18, 18 into 10⁻18। तो रटा was not bad। So we are, हर एक में इतने होस्ट, तो विच मीन्स इतने सबनेट किसने बनाने हैं और इतने होस्ट किसको चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रिलिनियन, शायद इसको कहते हैं। 10 बिलियन होना इस बड़ी बात। 10⁻10 इज 10 बिलियन, 10⁻11 इज 100 बिलियन, तो 10 दिस इज बिलियन बिलियन, वेरी बिग नंबर। बात समझ आ गई? तो अब हम करेंगे क्या कि ये पार्ट तो हमारा फिक्स होगा, पूरे नेटवर्क का 48 बिट फिक्स है, ये तो एग्जाम आपका फैमिली नेम है, तो दिस इज फिक्स्ड। तो आपने आपके इंटरफेस का आईडी, वो आपको पता है कि इधर यू विल गेट इट रैंडमली, आज भी हमने पढ़ा है, और यू विल गेट इट बाय द UI64। क्या रह गया? अगर हमें सबनेट्स बनानी है तो वी विल बी टेकिंग दी 16 बिट्स एंड वी हैव 2 पावर 16 डिफरेंट ऑप्शंस, starting from 0 0 0 0 16 times zeros up to FFFFs। समझ आ गए जी? तो यही बात यहां पे की जा रही है कि सबनेट यहां पे IPv6 में हमने राउटिंग प्रीफिक्स को 48 बिट का कर दिया, हमने इंटरफेस आईडी को 64 बिट का कर दिया। यूं हमारे पास फिक्स 16 बिट्स मिल गए जो कि वी कैन यूज फॉर सबनेटिंग इफ वी नीड। नहीं है तो सबको 0 लगा दो, बस एक ही सबनेट है, कोई भी एक नंबर दे दो, बस वो सबनेट है, आईडी होगा। लेकिन इफ यू वांट मोर सबनेट्स,
start from 16 zeros and reach up to all ones. ठीक है, तो ये कह रहा है कि IPv6 was designed with subnetting in mind. इसका मतलब है कि IPv4 was designed without any mind at that time subnetting in mind. तो कहता है separate subnet ID field in the IPv6 GOA is used to create subnets. So the subnet ID field in the area between global routing prefix. So this 48 bit is the global routing prefix, GRP, and your interface ID. इसके दरमियान you have the subnet ID. Clear everyone? अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. आपने देखा कि आपके पास अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं और यही बात मेरी वो कर रहा है कि जी विद दिस यू हैव 65,536 सबनेट्स इन ईच नेटवर्क एंड ईच सबनेट विल हैव 2 power 64 which is 18 into 10 power 18 hosts, interfaces. होस्ट नहीं कहना चाहिए, इंटरफेसेस. ठीक है सर की? ओके, अब इस डायग्राम को अगर आप देखें इसको तो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि you have 16, तो each zero is representing 4 zeros. तो it goes from here up to all F's. तो अब मिसाल के तौर पे आपका पहला सबनेट है तो आप इसको ये दे दें 2001:DBA. ये कोई कुरानी लफ्ज नहीं है, इवन के 2001 से स्टार्ट लेना है. जो भी आपको आपकी कंपनी दे रही है 48 बिट वो आपने लेनी है. इसीलिए मैंने लास्ट टाइम जब ये इस पे काम कर रहा था तो मैंने सीमेंस के चोरी किए और यहाँ पे लगा दिए ताकि आपको ये कोई ना हो कि जी ये लेना जरूरी है. ठीक है, तो हमें ये 48 बिट मिल गए फ्रॉम दी कंपनी, फ्रॉम दी ISP. ये 60 अगले 64 बिट हमने खुद जनरेट कर लिए और दरमियान में हमने ये वैल्यूज, मिसाल के तौर पे अगर हमें 10 वो चाहिए तो द फर्स्ट वन विल बी 000, next one will be 001 and going up to 0009, and then 00A, B, C and so on and reaching up to FFFF. बात समझ आ गई? Okay, then here is the example now कि आपके पहले तो मुझे ये आप बताएं कि अगर ये नेटवर्क है आपका, ये नेटवर्क है आपका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं या सबनेट्स हैं? जी सर 5. तो आपने यहां से पहला एड्रेस उठाया और पहले सबनेट को दे दिया. मिसाल के तौर पे 2001:DB8:ACAD:1 0001 is 1 compressed form में and then ::64. अब उसमें पहला एड्रेस यहां दे दिया गया which is ::1 और प्रॉब्लम यहां पे ::10. वो आपकी मर्जी है कि आप अपने राउटर्स के लिए कितने एड्रेसेस डेडिकेट करते हैं, स्विचेस के लिए कितने करते हैं, कि आप कितने सिक्योरिटी डिवाइसेस के लिए करते हैं, कितने आप मिडल बॉक्सेस के लिए करते हैं और कितने आप एंड डिवाइसेस के लिए करते हैं. दैट इज योर चॉइस. बट इन ईच केस यू हैव इन हियर 18 into 10⁻18 IDs. ऐसा ही है ना? ओके, तो आपने देखा कि सेकंड को आपने इसका नंबर 2 दे दिया, इसको आपने नंबर 3 दे दिया, इसको नंबर 4 दे दिया. इवन यहाँ पे हम एड्रेस की बचत की सोचते भी नहीं है. ठीक है ना? यहाँ पे तो सर मुझे 2 IP क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है बिटवीन द टू राउटर्स. मिसाल तो दिस इज इन पेशावर एंड दिस इज इन इस्लामाबाद, लेकिन इसका मतलब कि सर 2 मैंने IPs इस्तेमाल किए और बाकी 18 into 10⁻18 - 2 addresses wasted. But I have too many addresses, इसलिए I don't care. कुछ बात समझ आ रही? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी. सो वी आर हियर. तो अब वो वही कह रहा है जी कि आप इंटरफेस पे जाएं. गीगाबिट फॉर एग्जांपल 00, उसको आपने ये IP एड्रेस दे दिया, इसको आपने जस्ट वो ये सारा काम हमने किया हुआ है कि आप किस तरह IPv6 एड्रेसेस एक ये दे दो और एक कमांड वो चला दो. कौन सी? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग. तो बस इसको GOA भी मिल जाएंगे, LLA भी मिल जाएंगे और मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी मिल जाएंगे. क्लियर एवरीवन?
तो विद दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी फिनिश्ड। नेक्स्ट वीक से हम छोटे छोटे चैप्टर्स पे जंप कर गए, जिसमें से नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज अबाउट द आईसीएमपी। आईसीएमपी जो कि उम्मीद है कि एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। तो हमने मुश्किल पार्ट से, अंडरस्टैंडिंग के पार्ट से निकल गए, जिसमें उम्मीद करता हूं कि IPv4 और IPv6 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए हों। तो एक एनी चाहते हैं तो थोड़ा सा टच दे देता हूं, क्योंकि अगली क्लास मैंने आज 3:15 पे रखी है। और फिर वहीं से खैर है दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 13। जी, जैसे मैंने कहा था, दिस चैप्टर इज अबाउट दी ICMP। सो सिर्फ इसमें दो ही छोटे से टॉपिक्स हैं। वन इज द ICMP मैसेजेस एंड नंबर 2 इट इज यूज्ड बाय एप्लीकेशंस लाइक पिंग एंड ट्रेस रूट या ट्रेस RT। तो हम दोनों को देखेंगे कि कहाँ पे हम ट्रेस पिंग क्या काम करता है, ट्रेस RT क्या काम करता है, और हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि बुरे लोग इसको बुरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लोग इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बुरे लोग इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी की थ्रेट्स बनाते हैं, और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो थोड़ी सी हम इसमें भी बात कर लेंगे। तो याद रखने के लिए हमने कहा कि जी ICMP वर्जन 4 में भी था और वर्जन 6 में भी है। जब 4 में था तो हम इसके साथ ICMP वर्जन 4 नहीं कहते थे, क्योंकि एक ही था, इकलौता था, इसलिए बस ICMP वाज इनफ। लेकिन जब ICMP वर्जन 6 में आया तो फिर हमने इसका नाम रख दिया ICMP वर्जन 6 एंड द एब्रिविएशन स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन। एक तो ये फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है, एरर की रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है नेटवर्क में। तो ये यहां पे लिखा होना चाहिए कि ICMP प्रोवाइड्स फीडबैक। कहीं एरर हुआ, फीडबैक देगा। कहीं बफर फुल हो गया, फॉर एग्जांपल कंजेशन आ गई, फीडबैक देगा। प्रोवाइड फीडबैक अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू दी processing of IP packets. There is something in the chat. सर डिनाइल ऑफ सर्विस में भी ये यूज होता है जी अब्बास। अभी मैंने यही बात की कि इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, जैसे मैंने तो आपको पहले कहा हुआ है कि छुरी बड़ी अच्छी चीज है, आप घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें छुरी ना हो, लेकिन उसी छुरी से बंदे को जख्मी भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल ICMP को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर, इसीलिए बाज इदारे ICMP को ब्लॉक कर देते हैं फायरवॉल पे। बात समझ आ गई? तो आई अंडरस्टैंड कि इट मींस दी, आपने कहा मैंने डॉस कहा, डिनाइल ऑफ सर्विस, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का, नॉट बैड, वेल डन। तो यही हमने कहा जी कि ICMP प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ IP पैकेट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ICMP version 4 is a message protocol, while ICMP version 6 is a messaging protocol for IPv6. यानी IP version 4 जो था वो 4 के लिए काम करता था, ICMP version 6 के लिए काम करेगा। और ICMP version 6 में जो तीन चीजें, the ICMP message common to both ICMP and ICMP version 4, ये तीन है जिसपे हम कमिंग क्लास में इंशाल्लाह बात करना शुरू करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जैसे मैंने कहा कि इससे हम होस्ट रीचेबिलिटी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी करके ये काम जो छोटा सा है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ CMD लिखूं और CMD लिखने के बाद मैं आपके पसंदीदा नेट अकैड को चेक करना चाहूं कि वो जिंदा है क्या नहीं है, तो डपिंग www.netacad.com इंटर, तो देखिए जवाब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मौजूद है, रीचेबिलिटी है। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता www.netacad.com
UET Peshawar.edu.pk, तो जवाब नहीं आ रहा, देखें तो खैर जवाब दे रहे हैं और अपने जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि अपनों को डर है। जैसे अभी अब्बास ने कहा कि अपनों को डर है कि किसी स्टूडेंट को पता चल गया तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर देगा, तो इन्होंने उसको फायरवॉल पे ब्लॉक कर दिया। और लेकिन ये मौजूद हैं, तो इससे यहां से पता चलता है कि ये मौजूद नहीं है, क्योंकि जवाब नहीं आ रहा ना। मेक सेंस? लेकिन हम इनको सिक्योरिटी के कोर्स में, चाहे ये अपने आप को रोके कि ना रोके, हम इनको निकाल के बताएंगे कि आप हैं, और हम इनको फिर ये भी करके बताएंगे कि आप हैं, और हम आप तक पहुंच भी कर हाथ लगा सकते हैं। बाकी हम कुछ ना करें तो वो हमारी मर्जी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो इंशाल्लाह यहाँ पे आज इसको हम रोकते हैं। अगली क्लास में जो कि कमिंग वेडनेसडे को होगी, उस पे हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. Okay, thank you very much जी, see you inshallah.